अमेरिका के वेनेजुएला पे कब्जा करने के बाद मैं देख रहा था कि पाक सरजमीन पे भी कंपनी ने अपने सारे पालतू कुत्तों का पटा खोल दिया। जितने भी लौंडे लपाड़े दगरदल्ले 2-2 टके की तवाइफे हैं, उनको भौंकने का मौका मिल गया। वो जी लीबिया की हालत देखें, इराक की हालत देखें, मुल्क शाम की हालत देखें, गजा की हालत देखें, वेनेजुएला की क्या हालत हुई है। उनके पास मजबूत फौज रही थी, उनके पास एटम बम नहीं था। हमारे पास मजबूत फौज है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास शिपा शलार है। अच्छा, एक चीज तो बताना भूल गए हो कि ये जो तुम लोगों का शिपा शलार है, ये किन का पपट्स है, किन का पालतू कुत्ता है, ये चीज तो बताना भूल गए हो। ठीक है, वेनेजुएला के ऊपर कब्जा क्यों हुआ है? वहां के जखायर, वहां के वसाइल, वहां का तेल, वहां का गोल्ड, वहां की मदनियात, ठीक है, उन्होंने देने से इनकार किया था, इसलिए कब्जा किया है। समझ आई? और तुम्हारा जो शिपा शलार है ना, वो तो खोती का बच्चा खुद पेश करता जाके कि ये हमारे मदनियात है, ये हमारे वसाइल हैं जी। किधर गई तुम्हारी फिर फौज? किधर गया तुम्हारा फिर शिपा शलार? हैं जी। और रही बात एटम बम की, तो क्या ये जर्नैल अपनी मां के जेल से लेके आए थे? कहां से लेके आए थे एटम बम? किसने बनाया? ओ खोती के बच्चों, ये भी तो बताओ कि जिसने बनाया उसकी हालत क्या की इन जर्नैलों ने? ये भी तो बताओ। याद है ना फादर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान? याद है फुटपाथ पे बैठ के उससे जब सहेल वरैश ने पूछा था ना कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, तकलीफ, तो पछतावा, उसने कहा था कि मैंने इस कौम के लिए जो किया है ना, मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे जर्नैलों ने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उसकी मुहिब्बत वतनी पे उंगली उठाई थी, उसको दागदार किया था। ठीक है, आंखों में आंसू थे उसके। और बगैर तो बेशर्मो, कम से कम सच तो बताओ आवाम को। ठीक है, आवाम तो पहले डंगर है, जाहिल है यार, जिसको इतने नहीं समझ आ रही है जी। क्या लगता है आवाम डंगर है, बेवकूफ है? वो सब समझती है, ठीक है, सब समझती है। तुम्हारी बेगैरतियां, बेशर्मियां, ठीक है, गलाजत, सब कुछ समझती है। ठीक है, और आप आ जाओ फौज पे, हैं जी। फौज हमारी बड़ी मजबूत है जी। तुम्हारी जो फौज है ना, जिसको तुम फौज कह रहे हो ना, अगर ये फौज ना होती ना, तो पाकिस्तान आज इटली होता, फ्रांस होता, जर्मन होता, स्पेन होता, इंग्लैंड होता। ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर, ये सब फौज कर रही है। तुम्हारे हर अदारे को यरगमाल बनाया हुआ, तुम्हारे हर अदारे के ऊपर काबिज है। तो कौन सी दुनिया की फौज बिजनेस करती है यार? कौन सी दुनिया की फौज अदारों के ऊपर काबिज होती है? कौन सी दुनिया की फौज? ये जो तुम्हारी पीआईए बिकी है, किसने खरीदी है? तुम्हारे जर्नैलों ने, वो फौजी फर्टिलाइजर वाले। ठीक है, किसने खरीदी है? तुम्हारे सारे अदारे उनके कंट्रोल में, उनके कब्जे में। समझ आई बात? अगर ये फौज ना होती तो पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। ठीक है, इस पाक सरजमीन पे ये गद्दार है, ये गद्दार पैदा हुए। ठीक है, और हमें गद्दार डिक्लेयर करते हैं जो इनसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, हमें गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। समझ आई बात? अकल से काम लो, सोचो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, समझो कि कहां खड़े हो और किधर जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कर लो यार। अपने हकूक तुमने मांगने नहीं है। ठीक है, हर चीज वो कब्जा करके बैठे हुए, मार रहे हो, भूख से मार रहे हो, मुल्क छोड़ रहे हो, अपना आप बेच के सब कुछ, फिर भी तुम अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते। एयरपोर्ट पे तुम्हें ऑफलोड कर दिया जाता है। ये तुम्हारी 2 टके की औकात है। क्या करोगे? हैं जी, सवाल तुम पूछते नहीं हो, डरते हो, मार देंगे, क्या करेंगे? क्या इनकलाब ऐसे ही आते हैं? आजादी आपको प्लेट में रख के दे दी जाएगी? नहीं, छीननी पड़ेगी, इनके जबड़े से छीननी पड़ेगी आजादी। ऐसी नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ये तो फिरौन है, ये तो फिरौन है सरकार। ठीक है, ताहयात इस तस्ने लेके बैठे हुए जैसे मौत आनी नहीं है, जैसे इन्होंने जवाब दे होना ही नहीं है। इनकी वर्दी उतर लेने दो, वर्दी। कुत्ते से बदतर जिंदगी गुजारेंगे ये लोग, कुत्ते से बदतर। ये छुपने की जगह नहीं मिलेगी इनको, छुपने की जगह नहीं मिलेगी इनको। वेट एंड वॉच।